सच। और मेरी माँ इतनी बेगैरत, मेरा बाप इतना बेगैरत, दुनिया को ये बात नहीं बता रहे। अल्लाह ने मुझे जो जो बोला मैं वो करी, लेकिन अल्लाह के वलियों पे अगर हंसते हैं लोग तो हंसते हैं। अल्लाह ने मुझे बनाया ना बीवी फंक्शन बाप को, मुझे बनूंगी नहीं आऊंगी। क्या मैं बहन चोद हूँ? क्या मैं बेगैरत हूँ? बर्दाश्त करने वाली समातों को अहमद नसीर का इंतहाई अदब से सलाम। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आपको मालूम है कि 3 जुलाई कराची हाई कोर्ट में पहली समात मुकर्रर हो चुकी है, लेकिन अभी तक ये बहाने लगाए जा रहे हैं कि भाई मुझको कोई समन नहीं मिला और मुझको कोई कोर्ट नोटिस नहीं मिला। मिल जाएगा बीबी, सब्र रखिए, सब्र का फल मीठा होता है, तो सब्र रखिए। लेकिन उस सब्र से पहले जो आप रखेंगे, मेरे पास कुछ क्लिप्स हैं जो मैंने रखे हुए हैं, वो मैं ज़रा आवाम को दिखाना चाहता हूं। वो ज़रा क्लिप्स देख लीजिए और आप लोगों को नाज़रीन मोहतरम सबसे बड़ी हकीकत बताता चलूं, जो होशरुबा हकीकत है वो ये कि लाइफ केयर इंटरनेशनल हॉस्पिटल में जब ये MLC के लिए गई, एक ही रिपोर्ट में इसकी मुख्तलिफ एजेस लिखी हुई हैं। यानी एक इसकी उम्र है 27, फिर इसकी उम्र है 21, फिर इसकी उम्र है 24। आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त रिपोर्ट्स देख रहे हैं, जरा चलाइएगा, रिपोर्ट चलाइएगा जी। आप ये रिपोर्ट्स देख रहे हैं कि भाई एक तरफ लिखा हुआ है 21 साल की है ये, फिर लिखा हुआ है ये 24 साल की है, फिर लिखा हुआ है कि ये 27 साल की है। भाई जिसकी उम्र में तजाद है उसके बयानात में भी तजाद है, जिसकी उम्र में भी तजाद है उसके बयानात में भी तजाद है। वो काहे की सादिक, वो काहे की सच्ची, कुछ तो ख्याल कीजिए, कुछ तो होश के नाखून लीजिए। मुझको नहीं मालूम हम लोग कब जागेंगे, मुझको नहीं मालूम कि हम बुग़्ज़े आमिर में इस कदर आगे बढ़ जाएंगे कि भाई हम उस औरत के लिए एक आशिक रसूल को झूठा साबित करेंगे, उस औरत के लिए हम एक सच्चे इंसान को झूठा साबित करेंगे। भाई अगर कोई इख्तलाफात है वो अपने तक रखे ना यार। लेकिन अभी कुछ क्लिप्स हैं, मैं गुफ्तगू की रो मेरा जाने कहा भटक जाऊं, लेकिन अभी ये क्लिप्स है, वो क्लिप्स देख लीजिए आप। अच्छा, वो जरा क्लिप चलाइएगा कि जिस क्लिप में ये कह रही है, जो अभी 1 हफ्ता पुराने का क्लिप है, लेकिन ये मामूल के मुताबिक यही कहेगी कि मैं होश में नहीं थी। लेकिन वो जरा क्लिप आप चला दीजिएगा जिसमें ये मुकम्मल होश में थी मगर ये कहेगी मैं होश में नहीं थी। वो वही क्लिप है जिसमें ये कहती है कि भाई पहले ही मुलाकात में हमारा निकाह हो चुका था। चलो ये क्लिप। असल में एक्चुअल में मैं उनसे मिलने के लिए की थी, मेरा कोई प्लान नहीं था। आपकी पहली मुलाकात आमिर लेकर तो सेम से कब हुई? पहली मुलाकात में ही निकाह हुआ और ये पहली मुलाकात में ही निकाह हो गया? जी, पहली मुलाकात में ही निकाह हो गया और ये गलती हो गई। अच्छा हानिया, ये बताएं कि आपकी शादी हो गई आमिर? जी, देखा आपने क्लिप? इस क्लिप में ये कहती है कि भाई हाँ पहली मुलाकात में निकाह हो चुका था। वो क्लिप चलाइए जिसमें ये कहती है कि भाई मैं बार बार कहती रही कि भाई मुझसे निकाह किया जाए, लेकिन आमिर साहब कहते रहे कि भाई ईद के बाद निकाह करूंगा क्योंकि रमजान भी है। वो भी क्लिप चला दीजिए जरा। आमिर ने कहा था ईद तक वेट कर लो, मैं ईद के बाद आऊंगा तुमसे शादी करूंगा, लेकिन मेरे घर वालों ने ये ज़ात किया और मुझे मजबूरन भी बोलना पड़ रहा है। अब इसके बयानात में तजाद देखिए आप नाजरीन, कितने तजाद है इसके बयानात में। कभी ये कहती है कि भाई मुझसे निकाह हुआ पहली मुलाकात में, फिर ये कहती है कि आमिर साहब ने कहा कि ईद के बाद निकाह किया जाएगा। ये क्या क्या कह रही है। अच्छा, जिस तरीके से इसने खानदान रिसालत, ख़त्म नबूवत और नबी मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान की जिस तरह से माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह खाका मदैन इस लड़की ने तौहीन की है, वो नाकाबिल बर्दाश्त है। और आमिर लियाकत हुसैन साहब ने इस लड़की पर 295C के तहत भी केस करवा दिया है, जो कि ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत के हवाले से है और नामूस रिसालत और ख़त्म नबूवत की तौहीन के हवाले से है। अब ये लड़की देखती जाए कि क्या क्या होने वाला है। और ये अभी तक कह रही है कि भाई आमिर लियाकत साहब यहां आएंगे इस्लामाबाद में, मैं कराची नहीं जाऊंगी। भाई अदालत को चैलेंज नहीं करो, इदारों को चैलेंज नहीं करो, चूंकि हमारे इदारे बेहतरीन काम कर रहे हैं। हमारे इदारे इस वक्त इस तरीके से काम कर रहे हैं कि मैं अहमद नसीर इदारों को सलाम पेश करता हूं कि जिस तरीके से और खुश उसलूबी से वो अपने फ़राइज़ निभा रहे हैं। अब ये क्लिप आपको दिखाने वाला हूं, ये पहले क्लिप देख लीजिए फिर बात करते हैं। सैयद लोग तो मानते होंगे ना, अल्लाह ने मुझे जो जो बोला मैं वो करी, लेकिन सुन्नी लोगों ने बहुत, पूरा मोहल्ला में मुझे मजलिस नहीं करने दिया, मुझे इमाम बरका नहीं कर जाने दिया। जी नाज़रीन मोहतरम, आपने क्लिप देखा, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, जिसमें ये लड़की कह रही है मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अल्लाह के कहने पर कर रही हूँ। देख लिया आपने क्लिप। आप कौन लोग हैं जो इसको अभी तक डिफेंड कर रहे हैं? कौन लोग हैं ये? इक्का दुक्का कमेंट से मुझको नजर आते हैं जो लोग अभी तक इसको डिफेंड कर रहे हैं, और गालिबन ये इसी की आईडीज हों शायद। भाई ये कौन होती है ये कहने वाली कि भाई मैं जो कुछ भी कर रही हूं अल्लाह के कहने पर कर रही हूं? तुम अपने माँ बाप को गालियां जो दे रही हो वो माज़अल्लाह किसके कहने पर दे रही हो? तुम साबित क्या करना चाहती हो? अभी वो क्लिप चलाइए जिसमें ये अपने माँ बाप को गालियां दे रही है, अपने माँ बाप को गालियां बक रही है। कि वो क्लिप चलाइए जरा। मुझे पता था कि मेरी बहन जिंदा नहीं है, तो मेरी बहन ने मुझे ये बात बताई
उसका सच। और मेरी माँ इतनी बेगैरत, मेरा बाप इतना बेगार, दुनिया को ये बात नहीं बता रहे कि उनकी मरी हुई बेटी वापस आई हुई है। और उसके देखा आपने क्लिप नाज़रीन मोहतरम क्या कह रही है ये कि मेरी माँ भी माज़अल्लाह और मेरा बाप भी। अरे भाई, जिसने तुझको पैदा करके बोलना सिखलाया उनको गालियां बक रही हो और आवाम के सामने दे रही हो गालियां, छत पर चढ़कर गालियां दे रही हो, उनकी इज्जत का जनाजा निकाल दिया, उनकी इज्जत का तमाशा बना दिया। कोई हद होती है, लेकिन तुम बेहद बढ़ चुकी हो। अभी इसका वो क्लिप चलाइए जो इंतहाई गुस्ताखाना है, चूंकि मैं वो सुन भी नहीं सकता, लेकिन आप वो देख लीजिए। ये कह देगी कि भाई मैं होश में नहीं थी, चूंकि ये होश में उस वक्त होती है जब ये कहती है कि मैं होश में नहीं थी, सिर्फ उसी वक्त होश में होती है ये। अच्छा, वो क्लिप चलाइए जरा जिसमें ये लड़की कहती है कि भाई मैं तो अल्लाह के कहने पर सब कर रही हूं, मैं जब चाहूंगी कयामत आ जाएगी और मैं बीबी पंजतन पाक हूं, जब मैं चाहूंगी तो ये हो जाएगा, जब मैं चाहूंगी वो हो जाए। चलाइए क्लिप। जब तक पुलिस ने आएगी इसकी हालत में हूँ, सारे मीडिया वाले देखेंगे आज सच। पागल जी लोग कहते हैं ना, हंस रहे मीडिया वाले, तुम भी हंसे। अल्लाह के वलियों पे अगर हंसते हैं लोग तो हंसे। अल्लाह ने मुझे बनाया ना बीबी पंजतन पाक, तो मुझे बनूंगी, नहीं आऊंगी। क़यामत आएगी इंशाल्लाह। जितना जुल्म किया है लोगों ने, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। देखा आपने, मतलब हम गूंगे क्यों नहीं हो गए? हमारी जुबान क्यों नहीं गिरी? हम हमारी समातें बहरी क्यों नहीं हुई ये सुनने से पहले? हम क्या क्या सुन रहे हैं और अभी तक ये लड़की वीडियोस पर वीडियोस बना रही, और जो माजी की वीडियोस बना चुकी उन पर कह रही है कि भाई मैं तो कौन से माफी क्यों मांग रही हो? अरे तुमने खानदानी रिसालत का दिल तोड़ दिया, तुमने खानदानी रिसालत का दिल दुखाया, और कौन से माफी मांग रही हो? तो इसलिए ये लड़की जो कुछ भी कह चुकी है, अपने वालिदैन को गालियां, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, किस तरह से ये खानदानी रिसालत की तौहीन कर रही है, और फिर ये कह देगी कि मैं अपने होश में नहीं थी। जागने की ज़रूरत है, जाग जाइए, क्योंकि जागना इंतहाई ज़रूरी है। मैं आपको बतला रहा हूँ, मैं बड़ी माज़रत चाहता हूँ, चूँकि हमारे स्टूडियो में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो इसलिए मैं आपसे मुखातिब हूँ, और मुखातिब होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत, अब देखें 3 तारीख को समात है और ये लड़की मुसलसल भाग रही है कि भाई आमिर लियाकत हुसैन साहब यहाँ आए इस्लामाबाद में, मैं कराची नहीं जाऊँगी। भाई कराची जाना पड़ेगा, क्योंकि कराची किसी से मिलने नहीं, बल्कि कानून के मुताबिक, कानून के ऑर्डर पर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपको बताऊं, MLC की रिपोर्ट्स भी आपने देख ली, जिसमें रिपोर्ट्स में इसकी मुख्तलिफ उम्र लिखी हुई है, यानी एक पर 21 लिखी हुई है, 24 लिखी हुई है, 27 लिखी हुई है, ये मतलब डिफरेंट एजेस लिखी हुई है इसकी। और MLC मैं आपको बता चुका कि MLC असल में होता क्या है। ठीक है, इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद नसीर को इजाज़त दीजिए, और अगर आज आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आप हमारी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट से महफूज हो सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका और हमारा हामी नासिर हो।